हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक 500 मेंस लेवल पजल नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये प्रीलिम्स के पजल के लिए गाइस एंड ये मेंस के पजल के लिए। एंड गाइस, यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे मेंस में पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक आते हैं वो सभी यहाँ पे थर्ड प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी चैनल पे आपको अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक डाटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर अब तक आपने सभी चारों पांचों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 8.33% है। इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/12 आती है। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी चैनल की क्लास नंबर 1 यहाँ पे जरूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट के। अब यहाँ पे 12 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 1 12 मिलेगा, 7 बचा 2 बचा, 12 6 72, प्लस के साइन में क्या है। अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/9 आता है। 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 1 9 मिलेगा एंड 9 8 72 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 + 72 क्या आता है, यहाँ पे 34 आता है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 16.66% मतलब क्या आता है, 1/6 आता है। 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 2 जा एंड यहाँ पे 6 3 जा, तो यहाँ पे 34 - 23 क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 34 माइनस यहाँ पे 23 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपली पॉइंट में सभी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है एंड यहाँ पे 4 डिजिट है। ठीक है, तो एवरी जगह पे मैं यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पे 4। ठीक है, 4 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे 0। अब यहाँ पे क्या है, 6 + 4 10, 10 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 11 एंड पीछे 2 0, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, 9 9 + 0 9, 9 + 0 क्या आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 0 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 + 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट के बाद देखते हैं। अब यहाँ पे 2 है मतलब क्या है, यहाँ पे 2 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 20 है। 20 + 52 क्या आ जाएगा गाइज, 20 + 52 यहाँ पे 72 आ जाएगा एंड 72 प्लस यहाँ पे 0.28 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1.0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 26x मिलेगा। 26 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 26 2 ज़ा 52 एंड पीछे 2 0 लगेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एवरी जगह पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है एवरी जगह पे। तो यहाँ पे एवरी जगह से मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5 × 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 5 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 28 × 3, 28 दूनी 54, 28 3 84। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 84 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ से 5 जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। 16 चौक क्या आएगा, यहाँ पे 64 आएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ से 5 गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 23 दूनी 6 4, 23 3 69, तो यहाँ पे 69 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या है गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे x + 728 है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 5 को मैं यहाँ पे 10/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इन तीनों के एडिशन कर देते हैं। 8 + 6 क्या आता है, 14, 14 + 6 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। ठीक है, 20 एंड पीछे एक 0, 4 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है। 8 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 217 मिल जाएगा। ठीक है, एंड इज इक्वल टू क्या है गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे x + 728 है। अब गाइज यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई मतलब पीछे एक 0 लगा देना एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा। ठीक है, यहाँ पे और क्या मिलेगा, 2 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा
इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 728। 728 को इस डायरेक्शन में लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 728 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब यहाँ पे 10 माइनस 7 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। यहाँ पे 80 माइनस यहाँ पे 28, ठीक है। तो 85 माइनस 30 निकाल के प्लस 2 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो 85 माइनस 30 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 55, 55 प्लस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 57 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 85 माइनस क्या करना था, 28 करना था। तो मैंने 28 को कैसे लिख दिया, यहाँ पे माइनस 30 प्लस 2 लिख दिया। तो 30 निकाल के मैंने 2 जोड़ दिया। 30 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 55 मिलेगा। 55 में 2 जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 57 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आता है। यहाँ पे 50 का स्क्वायर यहाँ पे 2500 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2500 से ये 2200 क्या है, थोड़ा कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये एक तो 49 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 48 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 47 का स्क्वायर हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट पे 9 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 7 के स्क्वायर में यहाँ पे क्या आता है, 49 आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी 9 आता है एंड यहाँ पे भी 9 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 47 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 47 लिख दूंगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 41 का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 40 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 16 एंड 00 आता है, ठीक है। तो ये 1681 ये यहाँ पे 1600 से थोड़ा ही ज़्यादा है। इसका मतलब 41 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 42 का स्क्वायर हो सकता है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। एंड यहाँ पे 1 के स्क्वायर में क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x% ऑफ यहाँ पे 55 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 + 4 क्या आता है, 8 आता है। एंड 7 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, 88 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x% ऑफ यहाँ पे क्या है, 55 है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, अब मैं परसेंट साइन यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे 5% मिलेगा, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे x इंटू 5% मतलब यहाँ पे 1/20। 20 को इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 160 आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 20 मतलब 160। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 19 से डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे पता होगा 19 5 जा 95, 3 बचा 8 बचा, 19 2 जा, अब यहाँ पे 33 से डिवाइड करना है। तो 33 2 जा क्या आता है, यहाँ पे 66 आता है। यहाँ पे 3 बचा एंड फिर से 3 लेना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 33 1 जा क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 52 प्लस यहाँ पे 21 क्या आता है, यहाँ पे 73 आता है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब ये जो माइनस का 48 है इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 4 मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। एंड पीछे एक 0, यहाँ पे 3 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 121 वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो डिनोमिनेटर में 4 है ये यहाँ पे न्यूमरेटर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दूंगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 121 इंटू 4 मिल जाएगी। अब यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे 121 है तो ये बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे 4 है, बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या आता है, 121 आता है। तो 121 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 11 इंटू 2 x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 22 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 324 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक है। तो इसके पहले वाले नंबर को आपको 1 से बड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। 5 होगा या फिर 5 से बड़ा होगा तो मैं यहाँ से 5 निकाल दूंगा एंड यहाँ पे 6 की जगह पे यहाँ पे 7 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर होगा तो पॉइंट के पहले वाला नंबर मैं 1 से बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 या फिर 5 से बड़ा है 7 है।
तो यहाँ पे 7 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या है 19 है, 19 को मैं यहाँ पे 1 से बढ़ा के यहाँ पे 20 कर दूंगा, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 400 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे भी 5 या फिर 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 9 को कट करके मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 से बढ़ा के 1 कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से तो छोटा ही है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 23.1 मतलब 23 कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 23 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 529 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अब यहाँ पे प्लस के साइन में 1239 है, ये इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस के साइन में 1239 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। 7 प्लस 5 क्या आता है, 7 प्लस 5 यहाँ पे 12 आता है। यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या है माइनस का 12 है। तो यहाँ से ये एंड ये 2 डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 डिजिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने 2 डिजिट छोड़ दिए थे एंड से, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है 2 है, 2 प्लस 0, ठीक है 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 माइनस यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे क्या है 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 14 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट। 14 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 196 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 16 4 जा क्या आता है, 16 चौक 64, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 3 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 4 1 जा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 1 जा 25, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 7 बचा एंड 5 बचा। 25 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 75 आता है। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 1 जा 25, कितने बचे, यहाँ पे 35 45, यहाँ पे 22 बचा एंड यहाँ पे पीछे 5 एंड यहाँ पे 25 9 जा क्या मिलेगा, 25 9 जा यहाँ पे 225 मिलेगा। 19 से 19 कट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 130x मिलेगा। 13 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 को इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3.1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 3.1 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये किसका क्यूब रूट है, ये यहाँ पे 11 का क्यूब रूट है। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 25 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 15 625 आता है। तो ये क्या है, ये 15,000 है एंड यहाँ पे क्या है 19,000 है। तो यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा ही है, इसका मतलब ये तो 26 का क्यूब हो सकता है, या फिर 27 का क्यूब हो सकता है, या फिर 28 का क्यूब हो सकता है, या फिर 29 का क्यूब हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 6 के क्यूब में क्या आता है, यहाँ पे 216 आता है, यूनिट डिजिट पे 6 आता है, तो यहाँ पे 26 नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 के क्यूब में क्या आता है, यहाँ पे 9 के क्यूब में यहाँ पे 729 आता है, यूनिट डिजिट पे 9 आता है एंड हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे 29 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 8 के क्यूब में क्या आता है, यहाँ पे 512 आता है, यूनिट डिजिट पे 2 है एंड हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे 28 भी नहीं हो सकता। बट गाइस यहाँ पे 27 में यहाँ पे 7 के क्यूब में क्या आता है, यहाँ पे 343 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 3 है एंड हमें भी यूनिट डिजिट पे 3 चाहिए। तो ऑलवेज आपको यहाँ पे 5 नंबर में से कोई ना कोई एक ही नंबर यहाँ पे की मैचिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 के क्यूब में क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है, तो ये किसका क्यूब रूट है गाइस, यहाँ पे 27 का क्यूब रूट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 27 मिल जाएगा। अपॉन में क्या है गाइस, अपॉन में अब ये किसका क्यूब रूट है, ये 9 का क्यूब रूट है। 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 3 जा एंड 11 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है गाइस, अब यहाँ पे किसका क्यूब रूट दिख रहा है, ये 18 का क्यूब रूट है। ये तो सभी को पता है क्योंकि 20 तक क्यूब रूट सभी को पता होने चाहिए। ये क्या है 18 का क्यूब रूट है। इंटू के साइन में क्या है, अब ये किसका क्यूब रूट है गाइस, अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। ये 8000 से थोड़ा ही ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 21 का क्यूब क्या होगा एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 है एंड यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज, ये यहाँ पे 21 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 21 लिख दूंगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, अब यहाँ पे किसका क्यूब रूट दिख रहा है, अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर रूट दिख रहा है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 9 जा एंड यहाँ पे 3 7 जा, 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 2 जा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 47 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब क्या था है, जो भी नंबर यहाँ पे p/q मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a p/q है, ठीक है। इसका मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन रीड करेंगे। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे p/q लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं क्या कर दूंगा गाइज, यहाँ पे इंटीजर्स की सेपरेट एडिशन कर दूंगा एंड यहाँ पे फ्रैक्शंस की सेपरेट एडिशन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 8 प्लस 4 क्या आता है 12, 12 प्लस 6 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 18 प्लस, अब यहाँ पे 5/5 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8/8 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/4 है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1/4 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 18 प्लस 2 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे क्या है, प्लस के साइन में 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ 1/4 को ही, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 05 इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे x है। अब गाइज यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 पॉइंट यहाँ पे 25 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4 पॉइंट यहाँ पे 05 x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4.05 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 4 5 क्या आता है 20 आता है एंड 5 5 क्या आता है 25 आता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 4 इंटू 4 5 क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 इंटू 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 5 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/7 लिख सकता हूँ। अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी सीरीज की क्लास नंबर 1 यहाँ पे जरूर देखिए, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 2 0 कट हो जाएंगे। 8 से डिवाइड करूँगा तो 8 7 56 एंड पीछे 1 0। 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 दूने 14 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 56, 7 8 56। 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 7 3 18 एंड 7 दूने 12, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर है 32, नीचे क्या है, यहाँ पे 28 है। अगर मैं यहाँ पे 4 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 8 जा 32 एंड 4 7 जा 28, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 16x मिलेगा, यहाँ पे 16x मिलेगा। अपॉन में क्या है गाइज, अपॉन में यहाँ पे 70 है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 70 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। 10 को इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा। 16 5 क्या आता है, यहाँ पे 80 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 5 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है गाइज, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे 1.1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 55 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.5 को यहाँ पे 55/10 लिख सकता हूँ। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे 55 के बाद पॉइंट है तो 10 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब एक डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे 1 0 है, इसलिए एक डेसिमल प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5.5। तो 5.5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.5 की जगह पे ही मैं यहाँ पे 55/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने वही किया, यहाँ पे 5.5 की जगह पे यहाँ पे 55/10 लिख दिया, यहाँ पे 55/10 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 22/10 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 33/10 लिख सकता हूँ। फिर से प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 33/10 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 99/10 लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे एवरी जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 11 दो बार कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे 11 दो बार कॉमन निकालूंगा एंड यहाँ पे 10 इंटू 10 क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 कॉमन मिलेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ से एक 11 चला जाएगा एंड यहाँ से एक 11 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ से एक 11 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। यहाँ से एक 11 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ से एक 11 चला जाएगा तो 3 मिलेगा। यहाँ से एक 11 चला जाएगा तो 9 मिलेगा। 3 इंटू 9 क्या आता है, यहाँ पे 27 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 5 प्लस 6 क्या आएगा, 11 आएगा। 11 प्लस यहाँ पे 27 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 38 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 इंटू 11 है, ठीक है। 11 इंटू 11 अपॉन क्या है, यहाँ पे 100 है एंड यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे 27 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 38 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो पता है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एंटा एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 8 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। 11 का 1 यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 418 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 418 अपॉन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100 मिल जाएगा। फिर से 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट थोड़ी गैप दे के लास्ट का एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 4 था, लास्ट का एलिमेंट क्या था, यहाँ पे 8 था। अब आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 45 एंड 98 मिल जाएगी। अपॉन में क्या है, यहाँ पे 100 है। अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 45 पॉइंट यहाँ पे 98 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे जो प्लस का 59,000 है ये मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 59,000 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा फिर से एंड 7 माइनस यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 एंड पीछे 4 0 लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 4 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 प्लस 6 क्या आएगा, 10 आएगा। 10 माइनस 1 माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 10 माइनस 1 क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 2 क्या आएगा, 9 प्लस 2 11। 11 माइनस 6 क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 5 माइनस 3 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 एंड पीछे 2 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, ठीक है। 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 माइनस 0 6 ही आएगा एंड 6 माइनस 2 क्या आएगा, 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस माइनस 5 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 40 माइनस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 20,200 एंड यहाँ पे 37, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 11.11% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 8 जा एंड 9 1 जा, माइनस के साइन में क्या है, अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/3। 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, माइनस के साइन में यहाँ पे 48 लिख दूंगा एंड यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज, अब यहाँ पे 81 माइनस क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे 81 माइनस 65 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 48 एंड माइनस का 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस का 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 माइनस 65 क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 256 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया है 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 6 जा एंड 16 से कम 96, तो यहाँ पे 96 मिलेगा। माइनस क्या है, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज,
यहाँ पे 4 मिलेगा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 74 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे क्या एक्स है, प्लस के साइन में क्या है, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो मुझे 38 का स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 40 का स्क्वायर यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे 00 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे 1600 से क्या है, ये 1400 कम है, इसका मतलब एक तो 39 का स्क्वायर हो सकता है, 38 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 37 का स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है एंड यहाँ पे 8 के स्क्वायर में क्या आता है, 64 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 38 का स्क्वायर हो जाएगा। 38 को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 74 माइनस यहाँ पे 38 मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 निकाल के 2 जोड़ दूंगा, ठीक है, 40 निकाल के यहाँ पे 2 जोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे 74 है एंड यहाँ पे 38 को -40 एंड +2 लिख सकता हूँ, तो 40 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 34 मिलेगा, 34 + 2 क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में यहाँ पे x है, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 36 का स्क्वायर मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1296 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 1 + 9 क्या आता है, 10 आता है, 10 + 13 क्या आता है, यहाँ पे 23.0 आता है, 5 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 5 + 8 यहाँ पे 13 आता है, 13 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है, मतलब 2.0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 25 मिल जाएगा। डिवीजन में क्या है, यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे क्या है, 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0.89 है एंड यहाँ पे क्या है 0.6 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.95 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 0.3 है, मतलब क्या है, यहाँ पे 0.30 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1.25 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी 1.25, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस के साइन में, यहाँ पे सॉरी डिवीजन में था इस ब्रैकेट के ये ब्रैकेट, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6.25 मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 16x मिलेगा। अब यहाँ पे 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 100, ठीक है, 100 करना पड़ेगा, 100 अपॉन यहाँ पे 25 मिलेगा, फिर से 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 4 जा एंड यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 4x मिल जाएगा। 4 को इस डायरेक्शन में लेके आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 मतलब ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो एक तो 1/4 आंसर आएगा या फिर 0.25 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे आपको सिंपली पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसका क्यूब रूट है। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 28 का क्यूब है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 15 का क्यूब क्या आता है, सॉरी 25 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 25 का क्यूब आता है यहाँ पे 15,625 आता है, तो ये 15,000 एंड यहाँ पे 21,000 है। इसका मतलब एक तो 26 या फिर 27 या फिर 28 या फिर 29 का क्यूब है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है एंड यहाँ पे 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट पे क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, तो ये यहाँ पे 28 का क्यूब रूट है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 68 59 है तो ये 19 का क्यूब रूट है, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, ये 11 का क्यूब रूट है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 19 - 11 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 प्लस यहाँ पे 28 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट यहाँ पे x मिलेगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पे कट हो जाएगा। 36 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1296 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। आई होप कि आपको काफ़ी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।